almost 22 non-metal. शायद आपने पढ़ लिया हो या अब आने वाला हो. I asked to divide the in two sections, metals and non-metals. So first of all, we should yes, there is one name I want to. ठीक है, ये Mercury is an exceptional exam. All things covered in physical properties, chemical properties. Chemical properties. Hello friends, welcome to the new chapter of name metals and non-metals. ठीक है, हमारा आज एक न्यू चैप्टर शुरू होने जा रहा है साइंस का, जो कि हम बात करें तो केमिस्ट्री सेक्शन में आ सकता है. ठीक है, क्यों केमिस्ट्री सेक्शन में? हम जैसे जैसे ये चैप्टर को पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. व्हाट्स द नेम सजेस्ट? सबसे पहले हम चैप्टर के नेम से शुरू करते हैं कि ये चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं. ये पूरा वीडियो ऑलमोस्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन होने वाला है. ठीक है, द मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल. ओके, तो फर्स्ट वर्ड मटेरियल्स. व्हाट इज मटेरियल? तो ऐसी हर चीज जो कि स्पेस रोकती है, जगह रोकती है. ओके, द व्हाट इज मटेरियल? मटेरियल, और आप बोल सकते हो एक तो मटेरियल वर्ड आ सकता है और मैटर. ठीक है, व्हाट इज मैटर? द थिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस. बहुत सिंपल है, ऐसी हर एक चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, दैट ऑल द थिंग्स आर कवर्ड इन मटेरियल्स और मैटर. ओके, तो ऑलमोस्ट आपके अराउंड में जितनी भी चीजें हैं, इट इंक्लूड्स एयर, इट इंक्लूड्स वाटर, इट इंक्लूड्स सॉलिड थिंग्स. ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीन चीजें आ गई इसमें. तो ये सॉलिड, लिक्विड, गैस, इस सबको मिला के जितनी भी चीजें आपके अराउंड में हैं जो कि आप देख सकते हो या नहीं देख सकते, जैसे एयर है तो आपके अराउंड में ऑक्सीजन घूम रहा है, दिख रहा है सबको? नहीं दिख रहा है. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का एटम जा रहा है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है. तो ये सारी चीजें जगह रोकती है. इट मीन्स दैट ऑल थिंग्स आर मैटर्स और मटेरियल्स. आपको पता है कि अभी तक साइंटिस्ट ने ये सारे मटेरियल्स का, सारे मैटर्स जितने भी टाइप के हैं, जैसे प्लास्टिक इज वन काइंड ऑफ मटेरियल, आयरन इज वन टाइप ऑफ मटेरियल, कॉपर इज अनदर टाइप ऑफ, गोल्ड इज अनदर टाइप ऑफ मटेरियल. ठीक है, ग्लास इज अनदर टाइप ऑफ मटेरियल, बैकेलाइट इज अनदर टाइप ऑफ मटेरियल. तो ये सारे मटेरियल्स तो कितने टाइप के हैं टोटल? ठीक है, वो टोटल टाइप्स उन्होंने ढूंढ लिए हैं. देयर आर टोटल 118 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स. साइंस की लैंग्वेज में इसको एलिमेंट्स बोलते हैं, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में. ठीक है, तो टोटल 118 टाइप्स के एलिमेंट्स ढूंढे गए हैं. ओके, हमारे जितने भी नोन है, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, आयरन, फिर कॉपर आ गया, फिर एल्यूमिनियम आ गया, मैग्नीशियम आ गया, दैट ऑल द थिंग्स आर कवर्ड इन दिस 118. ओके, एक्चुअली ये 114 थे, बट बिफोर 1 ईयर और 1.5 ईयर the 4 new elements was discovered, okay, by some scientists. They got Nobel Prize for this. Okay, so total 118 elements known है, जिनके नाम हमारे पास हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज भी हमारे पास है, हमको पता है कि वो कैसे सिचुएशन में कैसा बिहेव करेंगे. ओके, तो ये सब 118 एलिमेंट्स हमको मिल चुके हैं. अब ये 118 एलिमेंट्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड करना है. फर्स्ट इज, एक तो है मेटल, दूसरा है नॉन मेटल. ये हमको पता है ऑब्वियसली. ठीक है, और क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही इसी के ऊपर है, तो 118 एलिमेंट्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिवाइड करना है. ये 118 एलिमेंट्स में ऑलमोस्ट सारे जितने भी नोन है, सब सारे मेजॉरिटी केसेस में मेटल्स हैं. ओके, मेजॉरिटी केसेस में मेटल्स हैं, बाकी के जो हैं वो नॉन मेटल्स हैं. ठीक है, ऑलमोस्ट 22 नॉन मेटल्स हैं, बाकी के मेटल्स हैं. अब और भी ये मेटल्स भी ना हो, नॉन मेटल भी ना हो, वैसे भी कोई है. ठीक है, उनको भी अलग किया गया है. जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाओगे 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में, तो एक पीरियोडिक टेबल ऐसा एक टॉपिक आएगा. ठीक है,
शायद आपने पढ़ लिया हो या अब आने वाला हो, आपकी टेक्स्ट बुक में होगा, देखना। तो उसमें ये सारे 118 एलिमेंट्स के नाम, उसके सिंबल, हर एक चीज दी गई है। उन सबको हमने डिवाइड करना है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, तो व्हाट वी शुड डू, अब if I want to divide, this is a metal, this is non-metal. First of all, I have some knowledge. I require some knowledge that if there is this things, then I can say it as metal. If there is this kind of things, and that I can say it as non-metal. ठीक है, मेरे को पता तो होना चाहिए कि मेटल कैसा होता है, तो मैं उसको डिवाइड करूंगा। ठीक है, मेरे को पता तो होना चाहिए कि नॉन मेटल कैसे होते हैं, तो मैं उसको डिवाइड कर पाऊंगा। तो ये 118 मेरे पास है, बट आई हैव द टास्क टू डिवाइड द इन टू सेक्शंस, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज मेटल एग्जैक्टली एंड व्हाट इज नॉन मेटल। सर, जो भी हार्ड सब्सटेंस है वो मेटल है, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे हार्ड सब्सटेंस भी हैं जो कि मेटल नहीं है, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि हार्ड नहीं है, लिक्विड फॉर्म में है, बट वो मेटल है। क्या बात कर रहे हो सर, लिक्विड मेटल? यस, देयर इज वन नेम आई वांट टू टेल यू, एंड द नेम इज, इधर लिखता हूं मेटल के नीचे, दैट इज मर्क्यूरी। ओके, मर्क्यूरी इज अ मेटल एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। ओके, वो लिक्विड स्टेट में, फिर भी उसको मेटल कहा जाता है। वो क्यों, उसका रीजन हम इसी में पढ़ेंगे। ठीक है, ये मर्क्यूरी इज एक्सेप्शनल एग्जांपल जो कि लिक्विड स्टेट में है और मेटल है। ओके, तो हमको ये मेटल और नॉन मेटल की दो चीजें पढ़नी है मिनिमम। व्हाट इज दैट थिंग्स, एक तो है फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा है केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्या है, मैं लिख रहा हूं इधर, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल। अब इसका मतलब क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब, फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब कि वो दिखने में कैसा है, वो टच करने में कैसा है, उसको अगर आप तोड़ सकते हो तो वो किससे कट हो सकता है, या नहीं हो सकता है। ठीक है, उसका कलर कैसा है, वो एयर के साथ क्या कर सकता है, वो सारी चीजें फिजिकल में आएंगी। वो हीट को अपने अंदर ले सकता है या नहीं, ट्रांसफर कर सकता है या नहीं, दैट ऑल थिंग्स कवर्ड इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब हुआ कि अगर आप कोई मेटल है, उसको कोई केमिकल के साथ, जैसे केमिकल हम लेते हैं वाटर, तो वाटर के साथ कोई मटेरियल को कांटेक्ट में लाते हो तो वो उसके साथ क्या रिएक्शन करता है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं आयरन, तो आयरन आपको पता है अगर वो वाटर के साथ कांटेक्ट में आएगा तो उसका कोरोजन होगा, काट लग जाएगा उसको, ये हमको पता है, रूटीन एग्जांपल है। तो काट लग जाना, पानी के कांटेक्ट में आना, इट्स अ केमिकल प्रोसेस, उसके इक्वेशंस बनते हैं, वो आप पढ़ोगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो वो सब आएगा केमिकल प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज क्यों जरूरी है, ताकि हम उसका यूज अच्छे से कर सकें। ओके, अगर मेरे को पता है कि आयरन जो है उसको पानी के कांटेक्ट में आने से कोरोजन होता है, तो मेरे को उसके ऊपर ऐसा कुछ करना पड़ेगा, या तो फिर उसको वाटर से दूर रखना पड़ेगा, तो वो सही सलामत रहेगा। ठीक है, तो मैं उसका यूज एफिशिएंटली कर पाऊंगा। दैट इज द पर्पस बिहाइंड द नोइंग ऑफ प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, मेरे को पता होना चाहिए कि गोल्ड इज अ मोस्ट कॉस्टलियर, प्लेटिनम इज मोस्ट कॉस्टलियर मेटल, वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में आएगा। ठीक है, मेरे को पता होगा तो मैं उसको संभाल के रखूंगा। ठीक है, बाकी तो मैं सोने के ग्लास में चाय पीऊंगा पर ऐसा हो नहीं सकता। ओके, क्यों, क्योंकि हमको उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पता है थोड़ी थोड़ी, बाकी की और हम आगे जानने वाले हैं। तो ये हो गया उसके बारे में कि हमको और क्या जानना पड़ेगा। और एक चीज मैं बताऊं कि 118 एलिमेंट्स जो हैं उसमें से दो सेक्शन हो गए, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये मेटल्स और नॉन मेटल्स हमको नेचर में से ही मिलते हैं, दो टाइप से मिल सकते हैं, एक तो फ्री स्टेट हो सकता है और कंपाउंड स्टेट। अभी फ्री स्टेट क्या है, कंपाउंड स्टेट क्या है, समझाता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री स्टेट की बात करते हैं, जैसे कि कई बार माइनिंग करने से, जमीन के अंदर माइनिंग करने से, जमीन खोदने से कई बार मेटल्स मिलते हैं, आयरन मिल सकता है, इवन गोल्ड, सिल्वर, वो सारी चीजें भी डायरेक्ट सॉइल में से ही मिलती है। ओके, तो
वहां से डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म में मिलना, दैट इज फ्री स्टेट। डायरेक्टली मेटल मिला, दैट इज फ्री स्टेट। और कई मेटल्स नॉन मेटल्स ऐसे होते हैं जो कंपाउंड स्टेट में होते हैं, मतलब उनके साथ कोई इम्प्योरिटीज ऑलरेडी कनेक्ट हो चुकी हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा, वो कंपाउंड स्टेट को लेके उसको प्योरीफाई करना पड़ेगा। वो प्योरीफाई करोगे जैसे ही, तो आपको प्योर मेटल या प्योर नॉन मेटल मिल सकता है, ठीक है। तो ये फ्री स्टेट में हो सकता है या कंपाउंड स्टेट में हो सकता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ दैट, क्योंकि हम कोई मेटल बना नहीं सकते, जो भी मिला है हमें नेचर से मिला है। ओके, तो नेचर से मिला है तो हम किसी चीज पे कोई ना कोई प्रोसेस करना पड़ता है, किसी पे नहीं करना पड़ता, कोई डायरेक्ट मिल जाता है। तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स वी विल स्टडी, वी विल लर्न इन दिस चैप्टर। ओके, सो आई होप आपको ओवरव्यू मिल गया होगा कि ये चैप्टर किस बारे में है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसी के एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।